आज मैं जिस खबर पर बात करने वाला हूं वो सुनकर आप चौंकने वाले हैं, क्योंकि आप हर साल बैंक से होने वाली कमाई पर घाटा खा रहे हैं। कैसे? चलिए बताता हूं। एफडी तो आप सभी लोग जानते होंगे, फिक्स डिपॉजिट, मतलब हम एक सर्टेन टाइम के लिए बैंक के पास अपने पैसों को फिक्स करके रख देते हैं और फिर बैंक उस पर हमें ब्याज देता है, सालाना या जैसे भी आप करते हैं, छमाही या उससे ज़्यादा। लेकिन आजकल लोग एफडी की जगह म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, आईपीओ, इन सब में निवेश करने लगे हैं, क्योंकि वहां ज्यादा रिटर्न मिलता है। बात सही है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस एफडी वाले पूरे खेल में आप एक बड़ी चूक कर गए हैं, जिसका फायदा बड़ी कंपनियां, बड़े इंस्टीट्यूशंस उठा रहे हैं। कैसे? यही आज मैं आपको बताने वाला हूं। इस वक्त भारत में बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा साइलेंट गेम चल रहा है जिसके बारे में आम लोग शायद ही जानते हों, लेकिन बड़े निवेशक, बड़ी कंपनियां और करोड़ों के डिपॉजिट्स रखने वाले लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, पूरी तरीके से सिस्टम को समझ गए। बैंकों को देखिए पैसा चाहिए, क्योंकि लोन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, हर तरफ बोरोइंग बढ़ रही है। हम जैसे ही लोग लोन लेने वालों में हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैंक्स के पास डिपॉजिट उतनी तेजी से आ नहीं रहा। पहले लोग बड़ी मात्रा में एफडी करवाते थे, सेविंग अकाउंट में पैसा भी रखते थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। आज का इन्वेस्टर सोचता है एफडी में क्या रखा है, म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, स्टॉक मार्केट में पैसा डबल हो सकता है, क्रिप्टो, गोल्ड, एसआईपी, यही तो फ्यूचर है। और इसी माइंडसेट की वजह से आम लोग धीरे धीरे ट्रेडिशनल एफडी से दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन बड़े डिपॉजिटर्स ने पूरा खेल समझ लिया। उन्होंने बैंक्स की मजबूरी को पहचान लिया और वही मजबूरी उनके लिए कमाई का मौका बन गई। मतलब बल्क डिपॉजिटर्स जो 2 करोड़ या उससे ज्यादा की एफडी कर सकते हैं, इतना पैसा बैंक के पास जमा करा सकते हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा एफडी जब कोई कंपनी, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन या अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपए एफडी में डालते हैं तो उसे बल्क डिपॉजिटर कहा जाता है। अब ये लोग जो हैं पैसा बैंकों को दे रहे हैं डिपॉजिट के तौर पर, एफडी वगैरह करा रहे हैं। अब यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, खेल यहीं शुरू होता है। आम आदमी बैंक की वेबसाइट पर जाकर एफडी का रेट देखता है, 6.5%, 6.75%, बस इतना ही तो मिल रहा है। लेकिन बल्क डिपॉजिटर के लिए गेम थोड़ा अलग चलता है। वो बैंक से सीधे नेगोशिएट करता है। अगर बैंक को अर्जेंटली फंड चाहिए तो वो बड़े डिपॉजिटर्स को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑफर करता है। यानी जो रेट आपको दिखता है, जरूरी नहीं कि वही रेट करोड़पति डिपॉजिटर को भी मिल रहा हो। कई केसेस में बैंक्स ने बड़े डिपॉजिटर्स पर 0.25 से 0.75% तक एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया है। अब सुनिए इसका असर कितना बड़ा होता है। आप कहेंगे 0.25% to 0.75%, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इसका असर सुनिए। अगर आम आदमी 5 लाख रुपए की एफडी करवाता है तो उसे 6.5% या ज़्यादा से ज़्यादा 7%, जो बहुत मुश्किल है, नहीं मिलता, पर फिर भी मान लीजिए 6.5 या 7% इंटरेस्ट मिलता है, तो साल भर में रफली 32 से 33 हज़ार रुपये इंटरेस्ट बनता है। लेकिन अगर किसी ने 20 करोड़ रुपए बल्क एफडी में डाल दिए और उसे सिर्फ 0.5% ही एक्स्ट्रा मिलता है, तो उसका एक्स्ट्रा फायदा ही लाखों रुपए में पहुंच जाता है। यानी जिस समय मिडिल क्लास सोच ही रहा था कि एफडी आउटडेटेड हो गई है, उसी समय बड़े डिपॉजिटर्स चुपचाप करोड़ों रुपए कमा रहे थे और बैंक खुद उन्हें बुला रहे थे, क्योंकि बैंक पर प्रेशर बढ़ रहा था। आरबीआई के डेटा के मुताबिक लोन ग्रोथ कई महीनों तक डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा रही है। नंबर्स में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड तक, मतलब मार्च 2025 से अगर हिसाब लगाएं, तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ 11% थी, डिपॉजिट ग्रोथ 10.3% थी। यानी लोन डिपॉजिट से करीब 0.7% ज्यादा तेजी से बढ़े। अक्टूबर 2025 में भी देखें तो अक्टूबर में क्रेडिट ग्रोथ 11.3% थी, डिपॉजिट ग्रोथ 9.7% थी। यानी गैप बढ़कर करीब 1.6% हो गया, यहां बढ़ोतरी हो गई। नवंबर 2025 में भी यही सिलसिला रहा, क्रेडिट ग्रोथ 11.4% रही, डिपॉजिट ग्रोथ 10.2%, यानी करीबन 1.2% का फर्क रहा। सिंपल भाषा में समझो तो अगर बैंक के डिपॉजिट 100 रुपए बढ़ रहे हैं तो कई समय तक लोन 111, 112 रुपए की स्पीड से बढ़ रहे हैं।
यानी बैंक्स जितनी तेजी से पैसा जुटा रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से पैसा लोन में दे रहे हैं। मतलब बैंक के पास उतना पैसा वापस डिपॉजिट के रूप में आ ही नहीं रहा। अब बैंक क्या करे, उसे तो पैसा चाहिए ताकि वो नए लोन्स दे सकें और उनका धंधा ऐसे ही चलता रहे। बस यहीं से शुरू होता है बल्क डिपॉजिट की रेस। कई बैंक्स ने बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल एफडी स्कीम लॉन्च की है। कुछ बैंक्स ने शॉर्ट टर्म बल्क एफडी रेट्स बढ़ाए हैं, कुछ ने कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स पर प्रीमियम ऑफर्स किए हैं, कुछ बैंक सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी बेचकर भी पैसा जुटाने की कोशिश में लगे हैं। हाल ही में रिपोर्ट भी ये सामने आई थी कि इंडियन बैंक्स अब आरबीआई से मांग कर रहे हैं कि उन्हें लंबे समय तक के लिए बल्क डिपॉजिट जुटाने की इजाजत दी जाए। अभी बैंक्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी के जरिए शॉर्ट टर्म बल्क डिपॉजिट लेते हैं, लेकिन अब बैंक्स चाहते हैं कि वे 3 साल तक के लंबे डिपॉजिट उठा सकें। और इस पूरी रेस का सबसे बड़ा फायदा किसको मिल रहा है? उन लोगों को जिनके पास पहले से ही करोड़ों का कैश पड़ा था। यानी सिस्टम फिर वही कर रहा है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी को ज्यादा मौका भी मिल रहा है पैसा कमाने का। अब सवाल यह है, क्या आम लोग सच में मौका चूक गए हैं? पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ, बहुत लोग ट्रेंड समझ नहीं पाए। जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए थे तब कई लोगों ने एफडी रिन्यू ही नहीं करवाई। कई लोग पुराने लो रेट एफडी में फंसे रह गए और कई लोगों ने सिर्फ इस उम्मीद में पैसा मार्केट में डाल दिया कि रिटर्न वहां ज्यादा आएगा। लेकिन मार्केट हर समय प्रॉफिट तो नहीं देती ना। 2025 और 26 में कई फेजेस ऐसे आए हैं जब स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल रही, लेकिन एफडी इन्वेस्टर्स फिक्स्ड रिटर्न कमाते रहे, यानी स्टेबिलिटी का फायदा उनको मिलता रहा। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए, बैंक्स सिर्फ बड़े डिपॉजिटर्स को ही खुश नहीं कर रहे, बल्कि धीरे धीरे रिटेल कंज्यूमर्स को भी वापस एफडी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको लगातार एड्स दिख रहे होंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह पर या अलग अलग चैनल्स पर कि स्पेशल एफडी स्कीम्स, लिमिटेड टाइम ऑफर, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट 444 डेज एफडी और अमृत वृष्टि स्कीम, स्पेशल टेन्योर डिपॉजिट, ऐसे कई प्रकार के एड्स वगैरह आपको सुनने में देखने को मिल रहे होंगे। क्योंकि बैंक्स जानते हैं कि अगर डिपॉजिट्स नहीं आए तो फ्यूचर में लिक्विडिटी प्रेशर बढ़ सकता है, और यही वजह है कि एफडी सडनली फिर से अट्रैक्टिव बनती जा रही है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ हाई एफडी रेट्स देकर पैसा डाल देना चाहिए? ज़रूरी नहीं, क्योंकि कई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं, जैसे 7.5% या 8%, कभी कभी उससे भी ज़्यादा। लेकिन हायर रिटर्न के साथ रिस्क भी बड़ा हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एफडी करते समय सिर्फ रेट मत देखिएगा, बैंक की स्टेबिलिटी भी देखो। और जब इस पूरे मुद्दे से आम आदमी ये चीज़ें सीख ले कि कौन सा बैंक ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा नहीं है, कहाँ लगाना चाहिए पैसा, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, तब ही आगे बढ़ना चाहिए। तो खैर, इस पूरे मुद्दे से आम आदमी को क्या सीखना चाहिए? पहली बात, फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेंड्स जल्दी बदलते हैं। कल तक लोग एफडी को बोरिंग इन्वेस्टमेंट बोल रहे थे, आज वही एफडी बड़े इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड माइन बन चुकी है। दूसरी बात, बैंकिंग सिस्टम की मजबूरी को समझना जरूरी है। जब बैंक्स एग्रेसिवली डिपॉजिट जुटाने लगे तो समझ जाइए कि मार्केट में लिक्विडिटी की लड़ाई चल रही है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर इन्वेस्टमेंट का समय होता है। कभी स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं, कभी गोल्ड, और कभी सिंपल एफडी चुपचाप सबसे स्टेबल रिटर्न देने वाली चीज़ बन जाती है। इसलिए ब्लाइंडली ट्रेंड्स फॉलो करने की बजाय अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से डिसीजन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगली बार जब कोई कहे कि एफडी में क्या रखा है, तो याद रखिए इसी एफडी में बड़े डिपॉजिटर्स ने करोड़ों का खेल खेल लिया है और आम लोग बस मार्केट के पीछे भागते रह गए हैं। तो आप उन आम लोगों में मत शामिल होइए। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो एफडी का भी रुख कीजिए और शायद वहाँ भी आपको ठीक ठाक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। मैं नहीं कह रहा कि बाज़ार या म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी छोड़ दें, वहाँ भी लगाइए, पर एफडी भी एक बेस्ट ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन है आपकी जमा पूंजी को बढ़ाने का। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।